गेट पर जाते हैं और स्टाफ को बुलाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं, मगर यहाँ तो जो ऑफिस है, कार्यालय, ये फिलहाल के लिए बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन होंगे? राजेश। राजेश? हाँ जी। आप जानते हैं राजेश जी, राजेश को जानते हैं। कहाँ होंगे ये? वो तो छुट्टी पे गए जी आज। छुट्टी पे है? हाँ जी, हाँ जी। संडे को छुट्टी रहती है क्या? वो तो जी मुझे भी नहीं पता, पर होती होगी संडे को। आपके पास उनका नंबर है? नंबर होगा जी, हाँ जी। थोड़ा नंबर मिलाने का प्रयास करेगा। जी, मिलाते हैं जी नंबर। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी। राजेश जी बोल रहे हैं? जी 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 जी। जी राजेश जी, मैं परवीन सकलानी बोल रहा हूँ, गौगंगा वाणी से। जय माता दी, जय माता दी सकलान जी। जय गौ माता की, जय गौ माता की। मैं बहुत बढ़िया हूँ राजेश जी। मैं आया था टावर पे। जी 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 जी। तो आप कहाँ होंगे इस समय? मैं तो घर पे हूँ, आज छुट्टी है ना संडे की। अच्छा, आपकी संडे को छुट्टी रहती है? हाँ, संडे की छुट्टी रहती है। आपने हमारी पोस्ट भी देखी होगी कि यहाँ पर नेटवर्क का कुछ इशू रहता है। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क है। जी जी जी। तो कुछ आरोप भी लगे हैं आप पे। जी 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 जी। आपने ये पढ़ा था उसे? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। ये क्या सच में ऐसा हो रहा है? मेरी बात सुनो सकलान जी, ऐसा है कि जो आरोप लगाने वाले हैं ये राजेश मियाल जी ना, जी 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 जी। उनसे थोड़ा जरा ये पूछो कि आपके पास क्या प्रूफ है जो आरोप लगा रहे हो कि मतलब तेल बिकता है यहाँ, कर्मचारी लोग पैसे खाते हैं। उनसे थोड़ा ये जरूरी आप सबूत मांगना कि मतलब हमने कब तेल बेचा, कहाँ पे तेल बेचा, क्या कैसा, ये जड़ तक जाना आप भी ना। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं वहाँ भी जाऊँ। आपका गाँव कहाँ पड़ता है? हमारा ये थोलदार ब्लॉक है, क्यारी। क्यारी? क्यारी में नेटवर्क पूरा आता है बीएसएनएल का? बीएसएनएल का हमारे क्यारी के डांडा हो या क्यारी हो, ये तो बीएसएनएल मतलब आता है थोड़ा थोड़ा, इतना भी खास नहीं है। पर आप बीएसएनएल यूज करते हैं खुद में? बिल्कुल भी यूज करता हूँ, मैं बीएसएनएल यूज करता हूँ। तो खुद में यूज करते हैं तो कितना समय आप नेट चला पाते हैं या कॉलिंग कर पाते हैं? नेट तो खैर ये है कि जैसे हम सुरकंडा में ही है तो नजदीक में, तो जैसे 4G की जो स्पीड होती है तो हाई रेंज ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ये डाउन पे आ गया हमारे सकते हो, जैसे कदूखाल डाउन पे आ गया तो वहाँ पे कम काम करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में ये जो है 4G बढ़िया काम करता है। कहने का मतलब ये है कि दिक्कत आपको भी आ रही है ना? बिल्कुल, दिक्कत तो खैर ये है कि नेटवर्क की, तो जियो हो बीएसएनएल हो, थोड़ा सब में ये नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौगंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं मां सुरकुंडा देवी मंदिर के पास और ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये टावर है बीएसएनएल का। और बीएसएनएल का जो टावर है ये सबका व्यस्त है, मगर व्यस्त तब है जब ये नेटवर्क चालू रहेगा। मगर नेटवर्क की प्रॉब्लम आने की कई शिकायतें हमें मिल रही हैं, जिस कारण आज मैं टावर के पास पहुंचा और टावर के जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आप बने रहेगा मेरे साथ। गेट पर जाते हैं और स्टाफ को बुलाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं, मगर यहाँ तो जो ऑफिस है, कार्यालय, ये फिलहाल के लिए बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो स्टाफ है वो कहाँ है। अच्छा जी, जी भैया, कौन है यहाँ पे? आप हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पर कौन होंगे? राजेश। राजेश? हाँ जी। आप जानते हैं राजेश? जी, राजेश को जानते हैं। कहाँ होंगे ये? वो तो छुट्टी पे गए जी आज। छुट्टी पे है? हाँ जी, हाँ जी। संडे को छुट्टी रहती है क्या? वो तो जी मुझे भी नहीं पता, पर होती होगी संडे को। आपके पास उनका नंबर है? नंबर होगा जी, हाँ जी। थोड़ा नंबर मिलाने का प्रयास करेगा। जी, मिलाते हैं जी नंबर। मिलाओ जी, नंबर मिलाओ। ठीक है, तो साथियों थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे हम और पीछे के साइड में टावर जरूर दिखाएंगे। थोड़ा वेटिंग पे जा रहा है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात नेटवर्क भी व्यस्त है तो स्टाफ भी व्यस्त है, तो आप बने रहेगा हमारे साथ, फिर दोबारा से कॉल मिलाने का प्रयास करते हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें
या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. हेलो हेलो। जी नमस्कार। हाँ जी। राजेश जी बोल रहे हैं? जी 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 जी। जी राजेश जी, मैं परवीन सकलानी बोल रहा हूँ गौगंगा वाणी से। जय माता दी, जय माता दी सकलान जी। जय गौ माता की, जय गौ माता की। मैं बहुत बढ़िया हूँ। राजेश जी, मैं आया था टावर पे। जी 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 जी। तो आप कहाँ होंगे इस समय? मैं तो घर पे हूँ, आज छुट्टी है ना संडे की। अच्छा, आपकी संडे को छुट्टी रहती है? हाँ, संडे की छुट्टी रहती है। आपने हमारी पोस्ट भी देखी होगी कि यहाँ पर नेटवर्क का कुछ इशू रहता है। हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क है। जी जी जी। तो कुछ आरोप भी लगे हैं आप पे। जी 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 जी। आपने ये पढ़ा था उसे? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। ये क्या सच में ऐसा हो रहा है? मेरी बात सुनो सकलान जी, ऐसा है कि जो आरोप लगाने वाले हैं ये राजेश मियाल जी ना, जी 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 जी। उनसे थोड़ा जरा ये पूछो कि आपके पास क्या प्रूफ है जो आरोप लगा रहे हो कि मतलब तेल बिकता है यहाँ, कर्मचारी लोग पैसे खाते हैं। तो उनसे थोड़ा ये जरूरी आप सबूत मांगना कि मतलब हमने कब तेल बेचा, कहाँ पे तेल बेचा, क्या कैसा, ये जड़ तक जाना आप भी ना। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं ये वहां भी सबूत आप जाऊंगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो तेल हमारे पास आता है वो हमारे सिस्टम के हिसाब से आता है। जैसे चंबा हो गया, खाटी नागरी, जो पूरा में टीरी में तेल देते तो वो डिवीजन के हिसाब से ऐसा देते हैं तेल की। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास मंथली तेल आता है। जी मंथली राजेश जी, तेल का कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास 2 3 4 महीने में जैसे बर्फ के टाइम तेल आ गया, 50 लीटर 60 लीटर 70 लीटर जो भी है, हमें वो उस हिसाब से चलाना पड़ता है। जैसे मेरे पास 75 टीवी का इंजन है तो उसमें 8 लीटर पर घंटे के हिसाब से तेल लेता है वो। राजेश जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आपको उनके जवाब देने हैं। बाकी सवाल मैं उनसे भी करूंगा। पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि यहाँ पे जो टावर लगा हुआ है, जी जी जी। ये कितने क्षेत्रों को कवर करता है? ये तो हमारा पूरा लगा लो आपके, हमारे इधर थौलदार, पूरा थौलदार का इधर सकलाना सत्यों से पूरा आनंद चौक तक कवर करता है ये। आपका इधर धनोल्टी चलेगा तो धनोल्टी हमारा बुरांसखंडा तक कवर करता है ये। बुरांसकंडा तक। तो राजेश जी, यहाँ पर लाइट कितने घंटे आती है? लाइट का ये है कि कभी पूरे दिन भर लाइट नहीं है, कभी सुबह 10 बजे चलेगी तो 4 बजे लाइट आ रही तो हमारा ऐसा है उसमें 1 घंटा हमने इंजन चला दिया, 2 घंटा इंजन चला दिया, उसके बाद लाइट नहीं आती तो बैटरी पे चलता है 2 3 घंटे, तो उसके बाद अगर फिर भी लाइट नहीं आई तो फिर कुछ घंटे बंद भी रहता है सिस्टम, ऐसा नहीं है। कभी कभी जैसे ज्यादा दिन जैसे बता रहे थे अभी बीच में कुछ फॉल्ट आया तो हमारी टीवी से फॉल्ट आया था, तो टीवी माइक्रोवेव से भी फॉल्ट आता है आगे से, कोई जरूरी नहीं कि सुरकंडा से बंद होता है। जी जी जी। ये टीवी से भी फॉल्ट आता है। ये तो खैर आगे से भी हो जाता है। लाइट का जो होता है हमारे पास जितना तेल मिलता है हमें वो हम मैनेज करके चलाते हैं इंजन। रही बात बेचने की तो आप वो उनको आप राजेश सोनियाल जी को लाना है, आप उनसे बिल्कुल पूछना है कि कहाँ पे क्या कैसा जो भी है, ये आरोप जो है कैसे लगा रहे हैं, मतलब इसमें आप थोड़ा संज्ञान लेना आप भी। इस पर भी बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। दूसरा सवाल मेरा राजेश जी ये है कि जी, जी, यहाँ जी। पर जो आरोप आपने लगाया कि विद्युत विभाग के द्वारा यहाँ पर लाइट समय टू समय नहीं आती है, ये विद्युत विभाग की सबसे बड़ी कमी है, ठीक है ना? ये जैसे बरसात के टाइम हो गया, बरसात में लाइट कट गई तो 2 4 घंटे चली जाती है। चलो ये तो ठीक हो गया। अब एक बात बताइएगा, मंथ में आपको कितना लीटर तेल आता है? मंथ का ही कोई नहीं है हमारा मंथली तेल का ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। कभी जैसे बरसात के टाइम दिया गया 50 लीटर 60 लीटर 70 लीटर जो भी है वो आता है, तो फिर जैसे बर्फ के टाइम दिया गया तो वो 2 महीने 3 महीने भी आता है, मंथली नहीं आता है हमारे पास तो तेल। साल भर में टोटल कितना डीजल आपके पास पहुंच जाता होगा? टोटल तो ये है कि जैसे आप ये पिछली बार आया था तो 2 महीने पहले की बात है, तो हमारे पास 80 लीटर तेल आया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब वो इस हिसाब से चलाना पड़ता है कि जैसे अभी पिछली बार आपने देखा कि मतलब सुबह 9 बजे लाइट कट गई थी, वो कुछ विद्युत विभाग वालों का कुछ रूटीन का था, वो लूपिंग लापिंग का था, तो 5 6 7 बजे लाइट आई। तो हमने दिन में क्या किया कि 2 घंटे सुबह इंजन चलाया, 2 घंटे 3 बजे बीच में बीटीएस बंद भी रहा। तो ये हिसाब से मैनेज करके चलाना पड़ता है ना, क्योंकि आगे से फिर तेल इतना नहीं आता कि मतलब हम दिन भर इंजन चलाए। राजेश जी, आपका गांव कहाँ पड़ता है? हमारा ये 2000 ब्लॉक है क्यारी। क्यारी। क्यारी में नेटवर्क पूरा आता है बीएसएनएल का? बीएसएनएल का हमारे क्यारी के डांडा हो या क्यारी हो, ये तो बीएसएनएल मतलब आता है थोड़ा थोड़ा, इतना भी खास नहीं है। पर आप बीएसएनएल यूज करते हैं खुद में? बिल्कुल भी यूज करता हूँ, मैं बीएसएनएल यूज करता हूँ। तो खुद में यूज करते हैं तो कितना समय आप नेट चला पाते हैं या कॉलिंग कर पाते हैं? नेट तो खैर ये है कि जैसे हम सुरकंडा में ही है तो नजदीक में, तो जैसे 4G की जो स्पीड होती है तो हाई रेंज ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर,
ये डाउन पे आ गया हमारा शक्तियों, जैसे कद्दूखाल डाउन पे आ गया तो वहाँ पे कम काम करेगा करता है। कहने का मतलब ये है कि दिक्कत आपको भी आ रही है ना? बिल्कुल दिक्कत तो खैर ये है कि नेटवर्क की तो जियो हो BSNL हो, थोड़ा सब में ये नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही। राजेश जी, जाते जाते मेरा एक सवाल और है आपसे जी जी जी। कि संडे को तो आप छुट्टी पे रहते हैं, बाकी समय आप ड्यूटी पे हाँ, रहते हैं? बाकी समय रहते हैं, हम स्टेशन पे रहते हैं। समय टू समय आप जनरेटर चलाते रहते हैं? समय टू समय ऐसा है कि जब लाइट जाती है तो हम बिल्कुल, जब ज्यादा लाइट चलेगी तो हम 1 आध घंटे इंजन चला लेते हैं। तो जब तेल कम हो जाता है तो आप ऑफिस में भी कहते होंगे तेल खत्म हो गया जी, तेल भेजो? हम विभाग को बता देते हैं कि तो विभाग तेल अपने भेजता है? उच्च अधिकारी को बता देते हैं कि हमारे पास इस समय तेल नहीं है, तो वो फिर व्यवस्था बनाते हैं आगे की, फिर व्यवस्था बनाते हैं। तेल भेजने की। तो मतलब जो नेटवर्क ना आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? नेटवर्क का अब देखो, जैसे अभी हमारे पास अभी नेटवर्क चल रहा है, तो कभी मौसम जैसे ज्यादा खराब हो गए तो लाइटिंग होती है, तो हाइट की जगह तो वहाँ बिजली बहुत ज्यादा कड़कती है। तो वो सिस्टम कुछ बंद भी करना पड़ता है। ये नहीं कि अगर मौसम खराब है तो हम उसमें चला नहीं सकते उसको, वो बंद करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि BSNL का नेटवर्क बिल्कुल 1 साल से डाउन हो गया। डाउन हो गया, हाँ बिल्कुल। तो ये आप भी मानते हैं ना? बिल्कुल, नेटवर्क तो ऐसा ही है, सारा जिला ही चल रहा है। अच्छा, मतलब हर जगह यही प्रॉब्लम है? BSNL की जो सुरगंडा से जो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं रहता है। अब ये है कि अभी कभी लाइट का फॉल्ट होता है, कभी आगे से हमारा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है टीवी से, तो कभी कभी डाउन रहता है 1 आध घंटे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कंटिन्यू चल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसा कंटिन्यू चलता रहता है। तो राजेश जी, एक बात बताइएगा, आप गवर्नमेंट सर्विस में यहाँ पर हैं कि या आप? हम संविदा वाले हैं। संविदा वाले हैं। कितनी सैलरी आपको मिलती है? सैलरी अब भाई जी, अब बड़ा दुख होता है सैलरी को बताने में। आप बताइए ना, सैलरी बताइए आप। हम संविदा में भाई साहब, बस डेली जो दिहाड़ी वाले होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं बस। समय टू समय आपको सैलरी मिल जाती है? समय टू समय मिल जाती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी समय देने के लिए। जय गौ माता की। ओके सर, ओके, जय गौ। ओके। तो साथियों, ये देख सकते हैं मेरे साथ थे जो यहाँ के ऑपरेटर BSNL के राजेश जी, और राजेश जी से जो बात कुछ की हमने वो आपने ध्यान से सुना, मगर कहाँ से फॉल्ट आता है, कहाँ से ये दिक्कतें आती हैं, उच्च अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना होगा। और जो नेटवर्क की प्रॉब्लम जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो BSNL का जो सिम है लोग यूज नहीं करेंगे और अदर कंपनी में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आप BSNL को यूज करते हैं, BSNL से आप परेशान हैं और लगातार आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि आप BSNL को यूज नहीं करते हैं, आप दूसरी कंपनी के सिम को यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं आपको वीडियो शेयर करना। समस्या है तो वीडियो को शेयर करिएगा। यदि आपकी कोई समस्या नहीं है तो आप आराम से वीडियो को देखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।